लग रही है कि महाराष्ट्र बीजेपी के लिए 4 जून के बाद एक शमशान की तरह होने वाला है। इसलिए उनकी आत्मा महाराष्ट्र में बीजेपी के शमशान की तरह भटक रही है। हमने तय किया है, जो महाराष्ट्र के दुश्मन है, जिसने महाराष्ट्र तोड़ने की साजिश की, जिसने चाहे शरद पवार जी हो चाहे उद्धव ठाकरे जी हो, उनके पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है, उनका आत्मा जो है महाराष्ट्र और मुंबई में अटक गया है। यहाँ के उद्योगपति, यहाँ की संपत्ति, सब कुछ हड़पना चाहते हैं आत्मा, और इस आत्मा के साथ हमारी लड़ाई है। ये अघोरी आत्मा है, ये अघोरी आत्मा है। उनसे महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है भाई। तो ये आत्मा जो मोदी जी की भटक रही है, बीजेपी की भटक रही है, ये बीजेपी का शमशान बनने जा रहा है। बीजेपी का अंतिम संस्कार अगर कहाँ होगा तो महाराष्ट्र में होने वाला, आप देख लीजिए। बीजेपी जो है हमेशा डेवलपमेंट की बात करती है, बीजेपी ने वुमेन्स को प्राधान्य देने की बात करती है, लेकिन कर्नाटका का जो मुद्दा है जहाँ पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी एक ढोंग रचने वाली पार्टी है। कर्नाटक में 2800 वीडियो वायरल हो गए हैं एक व्यक्ति के, जो बीजेपी के परिवार के सदस्य है। मोदी जी का परिवार कितना बड़ा है देखो, उनके परिवार के सदस्य भी 2800 बलात्कार करते हैं। इतना बड़ा परिवार है और मोदी जी उनके लिए वोट मांगते हैं। ये सिर्फ एक अतृप्त भटकते आत्मा ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार का घृणास्पद काम अगर कोई कर सकता है तो एक अतृप्त भटकती हुई आत्मा करती है। और मोदी जो कर रहे हैं, एक बलात्कारी, महिलाओं पर अत्याचार करने वाला एक व्यक्ति के लिए मोदी वोट मांगते हैं जाकर, और मोदी जी उस बारे में, मोदी को दिल में कोई दुख नहीं है। या निवडणुकीमध्ये पंतप्रधान पदाचे उमेदवार राहुल गांधी असतील असं पुन्हा एकदा नाना पटोले बोलले आहेत। आम्ही नाना पटोले यांच्या भूमिकेचं स्वागत करतो। महाविकास आघाडीमध्ये प्रधानमंत्री पदावरून कोणतेही वाद नाहीत। किंबहुना नाना पटोले किंवा काँग्रेसच्या आधी ही भूमिका मांडणारे संजय राऊत हे पहिले गृहस्थ आहेत की राहुल गांधींनी देशाचं नेतृत्व केलं पाहिजे। तेव्हा काँग्रेस पक्षामध्ये सुद्धा साशंकता होती, तेव्हा मी सांगत होतो की राहुल गांधी देशाचे नेते आहेत आणि त्यांनी देशाचं नेतृत्व केलं पाहिजे। आत्माचा जो विषय आहे हे मी स्वतः पंतप्रधानांना सुद्धा विचारणार। बघा, हे सगळे लोक जे आहेत, एकनाथ शिंदे असतील, हे तुमचे काय अजित पवार असतील, कुठलेले जे लोक आहेत सगळे, तुम्ही गेल्या 2 वर्षातलं यांचं काम पाहिलं असेल। गुवाहाटीला जातात, तिथे रेडे कापतात, अजून काय करतात, जादूटोणा करतात। हे भटकत्या आत्म्यांची पूजा करतात आणि त्यांना एक भटकता आत्मा मोदींच्या रूपाने मिळालेला आहे। त्याच्यामुळे अजित पवार जे म्हणतात ते बरोबर आहे। असं कोण म्हणताय? असं भाजपकडून बोललं जातं, मात्र पंतप्रधान स्वतः महाराष्ट्रात येतात, भाषण करतात। प्रधानमंत्री देशात जिथे जिथे जातात तिथे तिथे ते फक्त काँग्रेसवर हल्ला करतात। काँग्रेस राहिली नाही। महाराष्ट्रात येतात, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावर हल्ला करतात। शिवसेना नाही आहे ना, नकली सेना आहे, नकली राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे। मग हे तुमचे भटकते आत्मे इतके अतृप्त का झाले आहेत, अस्थिर का झाले आहेत? तुम्हाला या भूतांना स्वप्नात सुद्धा शिवसेना का दिसते? जसं मोगलांना त्या काळामध्ये मोगलांच्या घोड्यांना संताजी धनाजीचे घोडे दिसायचे, तसे यांना आम्ही दिसतोय। शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार दिसत आहेत या गुजरातच्या मोगलांना, दिल्लीच्या मोगलांना। थँक्यू व्हेरी मच।